कपिल सिब्बल जो वकील थे, जो राम मंदिर में केस लड़ रहे थे, बाबरी का पक्ष रखते थे, राम विरोधी, वो कह रहे थे कि भाई जो एसआईटी गठित हुई है इसकी रिपोर्ट 2019 चुनाव से पहले नहीं आनी चाहिए, राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए। 26 वकील इन लोगों ने खड़ा करे थे। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, जब 15 अप्रैल को रामचंद्र मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए नहीं हो जाएगी कि जब तक कलश और ध्वज नहीं हो। देखो, अब बोलने नहीं देंगे जब तक संकट समाप्त हो चुके हैं। आप संकट हो देश के लिए, ये कांग्रेसी है ना संकट है, इन्होंने तो आने से मना कर दिया। ये कांग्रेसी चमचे हैं, ये सोनिया गांधी और वक्तव्य रख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का, धीर रंजन चौधरी का, ये राम विरोधी है। नहीं मनाया कांग्रेस ने, राम मंदिर का विरोध किया। बोलने नहीं देंगे बोलने नहीं दे रहे, पहले इनकी सुनो। मैं भी इनकी अरे अंकल प्रकट हुई ना, आराम से बात होती है। अरे मूर्ति प्रकट हुई ना, बीपी बढ़ जाएगा। आपने कलेक्टर बाग ऑफ नेहरू पढ़ी है? आपने नेहरू जी के लेटर्स पढ़े हैं? बहुत पढ़े। बताइए किसी एक लेटर में क्या लिखा हुआ है? राम मुद्दे के मंदिर पर क्या लिखा हुआ है बताइए। कांग्रेस पार्टी इस देश में सिर्फ आतंकवाद को समर्थन करती है, अफजल गुरु को समर्थन करती है, यासीन मलिक को समर्थन करती है, कश्मीरी पंडितों का बाहर निकलना समर्थन करती है कॉमनवेल्थ वायलेंस बिल का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं भारत के पहले संसाधनों पे अधिकार है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, उसमें भी सिर्फ मुसलमानों का। ये वो कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत होना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि राम मंदिर का विरोध करने वाला देशद्रोही है। कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया है सीधा कि नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, क्या कहेंगे? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्रभु श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और 22 तारीख से राम राज्य आने वाला है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना तैयार होने वाली है। 400 सीटें मोदी जी को ये जनता देगी। और इन लोगों ने, इंडिया अलायंस वाले जो सनातन का विरोध कर रहे थे, राम का विरोध कर रहे थे, जो कहते थे 2007 में कि राम एक काल्पनिक पात्र है, सोनिया गांधी जो राम सेतु को तोड़वाना चाहती थी करुणानिधि के साथ मिलके, क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम और थोरियम मिलता है, उनकी एक साजिश थी, नहीं कर पाए वो तो शुक्र है कि इसमें मोदी सरकार आ गई इस देश में। ऐसे लोगों से हमें उम्मीद भी नहीं थी, वो तो इनका चरित्र सामने आ गया। अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने जाने से मना कर दिया, विपक्ष ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। अब इनका चेहरा उजागर हो चुका है, इंडिया अलायंस का। अब जनता विरोध करेगी और मोदी जी को पूर्ण बहुमत से संसद भेजेगी। लेकिन उसमें जो एक प्रेस रिलीज उनकी तरफ से दी गई है, उसमें कहा गया है कि ये आरएसएस का इवेंट है और राम मंदिर अभी इनकम्प्लीट है, अधूरा है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जा रही है कि राजनीति करना चाहते हैं, 2024 में चुनाव है, वोट लेना चाहते हैं। देखो, राजनीति 2019 में हुई थी, जब कपिल सिब्बल जो वकील थे, जो राम मंदिर में केस लड़ रहे थे, बाबरी का पक्ष रखते थे, राम विरोधी, वो कह रहे थे कि भाई जो एसआईटी गठित हुई है इसकी रिपोर्ट 2019 चुनाव से पहले नहीं आनी चाहिए, राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए। 26 वकील इन लोगों ने खड़ा करे थे। जब तुम रुकावट डाल रहे थे राम मंदिर बनने में, तब तुम्हें नहीं दिखाई दिया कि राम मंदिर बनने में डिले होएगा। आज जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया है, इसका मतलब तैयार हो गया है। तुम उसकी भव्यता दिव्यता 22 तारीख को देखना ना, अभी से अपना ज्ञान क्यों दे रहे हो? देखिए, हमारी माता सीता, प्रभु श्री राम और जो परम भक्त है हनुमान जी, उन सबको मेरा प्रणाम है। राम राज्य की ओर ये देश जा रहा है। इस देश 4 करोड़ लोगों को अपना घर देने के बाद मोदी जी ने प्रभु श्री राम को भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान करवाने का संकल्प लिया था, वो पूरा होने जा रहा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन। उससे पहले रामलला टेंट में थे। तब कांग्रेस और विपक्षी दलों ने क्या किया? अब सवाल इनके पाले में। आप बताइए, आरएसएस का इवेंट है ये? गाना है दीन दयाल गोपाल हितकारी। रामचंद्र जी का जन्म कौन सी तारीख को? 15 अगस्त, रामनवमी के दिन। तो 3 महीने पहले उनको पैदा करने से क्या फायदा? प्राण प्रतिष्ठा पैदा करने मैंने एक भी बार नहीं बोला। एक सेकंड, जब शब्दों का चयन ठीक से मेरी बात, मैं जो बोला मैं बोलूंगा। शब्दों का चयन आप गलत नहीं बोलोगे, बर्थडे नहीं मना रहे। प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा नहीं, जब 15 अप्रैल को रामचंद्र मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए नहीं हो जाएगी कि जब तक कलश और ध्वज नहीं हो। देखो, अब बोलने नहीं देंगे जब तक कलश और ध्वज नहीं हो जाए, उस मंदिर में किसी भगवान को प्रवेश नहीं करना चाहिए।
इनका ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा ज्ञान दे रहा। ये जब शिलान्यास हो रहा था तब कहाँ थे? शिलान्यास मोदी जी ने किया एक सेकंड, शिलान्यास दूसरी आधारशिला रख, शिलान्यास का मतलब आधारशिला रखना। और चंपत राय जैन ने इनके अनुसार ये देश नहीं चलेगा। अच्छा, जिन लोगों ने काल्पनिक बता दे तो उनके लिए क्या? हमारे साथ नहीं चलेगा, शंकराचार्य के अनुसार तो चलेगा। शंकराचार्य देश को हिंदू राज बनाने की बात करते, समर्थन करो, अभी समर्थन करो। निश्चिलानंद सरस्वती ने कहा है मलेच्छों को निकालो, देश को हिंदू राज बनाओ। बोलो, करो समर्थन। अब मुझे बोलने नहीं देंगे। शंकराचार्य ने, ये विधि विधान ही नहीं है, ये विधि विधान प्रतिष्ठा नहीं हो रही। चारों शंकराचार्य के हम नहीं आएंगे यार। ये संकटाचार्य है यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, इन संकटों से हमें कुछ लेना नहीं। संकट समाप्त हो चुके हैं। आप संकट हो देश के लिए। ये कांग्रेसी है ना, संकट है। इन्होंने तो आने से मना कर दिया। ये कांग्रेसी चमचे हैं। ये सोनिया गांधी और वक्तव्य रख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का, धीर रंजन चौधरी का। ये राम विरोधी है। जिन्होंने काल्पनिक कहा था उनको लेके क्या कहेंगे? गलत कहा था। मैं कब कह रहा हूँ? राम तो अस्तित्व में ही, भगवान सिर्फ 3 हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बाकी सब भगवान सिर्फ 3 हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी सब अवतार लेकर आए उनके। ना बात सुनिए ना, अभी मुद्दा क्या चल रहा है कि खुद को राम भक्त बताते हैं कांग्रेस पार्टी, बोलती है सभी राम भक्त हैं। हाँ तो सुनिए ना, वो राम भक्त बताते हैं खुद को। समाजवादी पार्टी कृष्ण जी के वंशज बताती है खुद को। उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी होते हैं जो हिंदू धर्म को लेकर आए दिन बयान देते रहते हैं। मौर्य की बात को डिट्टो करता हूँ, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। मुझे मौर्य से क्या किसका समर्थन करते हैं? मैं तो जो शंकराचार्य हिंदुस्तान के सबसे पिता देशाकारी 4 है, वो कहते हैं विधि विधान से नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने जेल में डलवाया उन्हीं शंकराचार्य को। ये चुप थे। शंकराचार्य जी का इन्होंने कितना सम्मान किया। इतने बड़े शंकराचार्य कह रहे चारों पीठों के, हम नहीं आएंगे। शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य जी कब से कह रहे कि राम मंदिर बनना चाहिए? उन्होंने खुद ने कहा, वो अभी भी कह रहे वो ये हैं। कहते हैं बना क्यों नहीं अभी तक? बना क्यों नहीं? ऐसा है, हर चीज में टाइम लगा। अब टाइम आ गया राम मंदिर बनने का। इन्होंने क्यों बनाया? किन्होंने किसने बनाया? ये जो भाई साहब, इनको पता नहीं होगा शायद इस बारे में। 1949 के अंदर जब वहां से मूर्ति का रामलला प्रकट हुए थे उस जगह से, तो 22 दिसंबर को मुसलमानों ने नेहरू जी को लेटर लिखा। ये उनके कलेक्टेड वर्क ऑफ नेहरू में लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ लेना, ठीक है? मूर्ति प्रकट हुई, मैं मानता हूँ। एक सेकंड। अच्छा, जब मूर्ति प्रकट हुई है, दरवाजा खुलवाया पर मंदिर नहीं बनाया। कांग्रेस ने मंदिर का विरोध किया। बोलने नहीं देंगे। बोलने नहीं दे रहे, पहले इनकी सुनो। अरे अंकल प्रकट हुई ना, आराम से बात होती है। अरे मूर्ति प्रकट हुई ना। आपने कलेक्टेड वर्क ऑफ नेहरू पढ़ी है? आपने नेहरू जी के लेटर्स पढ़े हैं? बहुत पढ़े। बताइए किसी एक लेटर में क्या लिखा हुआ है? राम मुद्दे के मंदिर पे क्या लिखा हुआ है? बताइए। अरे लेटर में बताइए क्या लिखा हुआ है? सबने स्वीकार करा। नहीं, नेहरू जी ने नहीं किया। नेहरू जी ने नहीं किया है। अरे नेहरू जी ने नहीं किया है। नेहरू जी ने, सुनिए, अपने लेटर के अंदर नेहरू जी ने जीवी पंत को लेटर लिखा था। जीवी पंत कौन थे? जीवी पंत उस टाइम में 49 में जीवी पंत कौन थे? अरे जीवी पंत कौन थे? अरे जीवी पंत को विरोध किया था। अरे भाई जीवी पंत कौन थे? अरे अंकल जीवी पंत कौन थे? पहले ये बताइए, जीवी पंत कौन थे? भारत के वो थे, क्या थे? मुख्यमंत्री रह चुके। अरे मुख्यमंत्री थे यूपी के, उत्तर प्रदेश। कोई बात नहीं, हो जाता मुख्यमंत्री। के नायर कौन थे? अरे यार, एग्जाम देगा तू मेरा एग्जाम देगा तू। बीपीआई हो गया। चंपत राय जैन हार्ट अटैक आ जाएगा। कलेक्टर थे वो वहाँ के उस टाइम पर। उनका आज मुद्दा क्या है? जीवी पंत कौन था? वो कौन था? मुद्दा तो वहीं से शुरू हो रहा है। ये समस्या तो उन्हीं की पैदा की हुई है। नेहरू जी ने पैदा की है। नेहरू जी ने पैदा की है। नेहरू ने पैदा की है। आज कैसे पैदा हो रही है? समस्या पैदा होती है। वो कहते हैं ये हमारे राम, ये तुम्हारे राम, ये उसके राम, ये किसके राम? ऐसा नहीं। राम सबके राम भी कह रहे हैं। क्यों जाना चाहिए? जाना चाहिए। अगर एक पार्टी अपना इवेंट कर रही है तो हम तो जाएं। हम जाएंगे राम मंदिर जब बन जाएगा। एक ही पार्टी तो दो सीटों से लड़ते हुए राम का नाम लिया था। 2 सीटों से नाम लिया था, कोई 404 से नाम नहीं लिया था। आप कह रहे हो ना एक ही भाई 2 सीटों से नाम, जब 2 सीट थी तब वादा किया था। जिंदगी की कविता है, सुनाऊं?
रामधारी बोलने नहीं देंगे। रामधारी और वो पूरा करा है राम मंदिर का निर्माण, ऐसे नहीं करा। राम मंदिर है ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। यही बात मस्जिद के लिए भी बोलेंगे, यही बात ये पॉलिटिकल एजेंडा। मस्जिद, कांग्रेस मस्जिद बनवा दे। अगर कांग्रेस को लग रहा है कि उससे वो वोट लेने तो कांग्रेस बाबरी मस्जिद बनवा दे, ले ले श्रेय उसका, हम कम मना कर रहे हैं।